उनसे धर्म पूछकर उन पर गोलियां चलाई। उसके बाद जो है यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। पूरा पूरा हमारा परिवार ही खत्म किया। यहाँ पर डर और खौफ का माहौल बरकरार है। हमें सबने मना किया आने के लिए, पर फिर भी हम आए। वही जगह है जहाँ पर 22 अप्रैल को आतंकी घटना घटी थी। टूरिस्ट नहीं आएगा, हमारा रोजा रोटी खत्म होगा। यहाँ पे कोई डर नहीं है, लोगों को, टूरिस्ट को बिल्कुल आना चाहिए। कुछ लोगों के घोड़े भी नहीं मिल रहे हैं उस वारदात के बाद। ये भाईसरन का पूरा एरिया जो है इस वक्त अंडर ऑब्जर्वेशन है। पहलगाम के भाईसरन तक हम इस समय पहुंच चुके हैं और यहाँ से और रास्ता जो है वो पैदल चढ़ना है, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते भी 1 घंटा हमें लग गया। और बिल्कुल ये वही रास्ता है, यहाँ से लगभग आधा घंटा और लगेगा हमें अगर हम पैदल चलते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर किसी को इजाज़त नहीं है, ना ईटीवी राइडर्स ना यहाँ के घोड़े वालों को। हालांकि कुछ घोड़े वाले हमें यहाँ पर दिखे जो रास्ते में ही मिले, इनसे हम बात करेंगे। ऑफलाइन इनने हमें बताया ऑफ द रिकॉर्ड कि जब ये आतंकी हमला हुआ उसके बाद जो है इनके घोड़े गायब है तब से, यानी 1 महीना हो गया इनको अपने घोड़े भी नहीं मिल रहे हैं। और उस वक्त भी ये यहीं पे थे जब ये अटैक हुआ। आप मुझे बताइए कब से आप अपने घोड़ों को ढूंढ रहे हैं और क्या नहीं मिले तब? 1 महीना गया। 1 महीना हो गया, आज मिला। आज मिला आपको। कितने घोड़े थे? 3। उस दिन आप इधर ही आए थे? उधर ने हमको अच्छा। नहीं, घर पर ही। घर पे ही? घर। घोड़े कहाँ थे आपके? आप बताइए, ये जो उस समय घटना घटी थी तो आपके घोड़े मिले क्या? उस टाइम यहाँ पे मैं नहीं आया, मैं तकरीबन मार्केट में था। लेकिन उस टाइम मैं इधर नहीं आया। हाँ। तो उस टाइम से हमारा घोड़ा गायब है, लेकिन काठी उतार के। तो उस टाइम से यहाँ तक आपको मिला नहीं, हमको मिलता नहीं है। जब ये अटैक हुआ क्या सुना आपने? आप मार्केट में थे तब, क्या सुना? मार्केट में थे, हमने ये सुना वहाँ पे कुछ हो गया तो सब डरने लगा, तो फिर भागने लगा। भागने आप भी भाग गए? मैं भी भाग गया घर, अपना घर। मैं हाईलैंड के पास था, हाईलैंड से हम पूरा घर गया फिर। अच्छा, तब से लेकर आज तक आपने कोई काम किया है? क्योंकि यहाँ पे बंद है पूरा, टूरिस्ट भी नहीं है। आज से हमने तब से कुछ काम नहीं किया आज तक। हाँ। आज हम यही पूरा महीना हो गया घोड़ा ढूंढ ढूंढ के, लेकिन मिलता नहीं है हमको। अच्छा, घोड़ा नहीं मिल रहा है? कोई भी नहीं मिलता। कुछ घोड़े वहाँ से भी है जो वहाँ से घूम रहे हैं। लेकिन ये पता नहीं किसका, ये समझो जैसा हम लोग है, दूसरा ऐसा है, वो दूसरा क्या होता है, वो डरता है इधर आने का। इतना डर है? इतना डर है, हम भी डरता है, हम छुपा के यहाँ तक आया। अच्छा, चोरी चोरी यहाँ तक आया, इससे फिर वापस। जी। तो अभी जो यहाँ पर, इससे पहले कभी आपने सोचा था कि इस तरह यहाँ पे अटैक होगा? मेरे को भी तकरीबन हमको हो गया 30 साल अच्छा। घोड़े का काम करते। हाँ। लेकिन 30 साल से हमने कुछ नहीं देखा, टोटल कुछ नहीं देखा। इतना टूरिस्ट लाता है हमारे साथ, खेलता हंसता, हम भी उनके साथ मस्ती करता था, लेकिन हमको ऐसा नहीं देखा, कभी नहीं देखा। आप भी पहलगाम से टूरिस्टों को घोड़ों पे? जी, हम लाता है, अमरनाथ जाता है, यहाँ पे जाता है, वो टुल्ले लेक जाता है। अच्छा। लेकिन आज तक कुछ नहीं देखा ऐसा। 1 महीना हो गया बिल्कुल। महीना हो गया हमको पूरा घर में। इससे जो यहाँ के रोजगार पर भी काफी असर पड़ा है। आप इधर ही काम करते हैं? हाँ, हम घर में था। हमारी उस टाइम पहले ही दिन हमारी जनानी मर गया तो मैं मार्केट नहीं आया। नहीं। आप भी घोड़ा चलाते हैं? नहीं, फिर आप क्या काम करते लड़का चलाता था। उस दिन हम पूरा परिवार ही घर में था। रात को 11:30 बजे हमारी जनानी मर गया तो फिर नहीं आया हम। फिर नहीं आया? अच्छा, अब 4 बजे हमने सुना इधर कुछ हुआ, हमको पता नहीं। अच्छा, मुझे बता कितना असर पड़ा है आपके रोजगार पर, आपके काम? अरे हो गया भाई, पूरा खत्म हो गया सब। खत्म हो गया हाँ, पूरा। कुछ रहा ही नहीं। अभी क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? कुछ होना आप आजिए, आप बात कर। हाँ। अगर हमारा यहाँ पे टूरिस्ट आएगा तो हम कुछ कमाएगा, टूरिस्ट नहीं आएगा हमारा रोजा रोटी खत्म हो गया। अच्छा, जो देश खेती बाड़ी यही है, टूरिस्ट है। हाँ, ये लोग डिपेंड टूरिस्ट पे है। पूरा हम खाएगा, ये नहीं आएगा हमारा क्या बनेगा फिर? यही बात। अभी आप चाहते हैं कि टूरिस्ट फिर से वापस आना चाहिए, जिस तरह देश के प्रधानमंत्री ने भी यही बात कही है आज। उन्होंने कहा है कि हम काम करेंगे, टूरिस्ट को वापस लाने की कोशिश करेंगे। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? वही है ना, अगर हमारा वो बहुत किस्मत है, अगर वो टूरिस्ट यहाँ पे आएगा, हम पूरा, हमारा ये किस्मत है, हमारा परिवार खा सकेगा। जब नहीं आएगा हमारा परिवार क्या खाएगा फिर? तो जिन लोगों ने 6 घोड़ा है, 6 में हमारे देखो 3 तो अभी मिलता नहीं है, पूरा 1 महीना हो गया। लेकिन हमारा जो जिस टाइम बर्फ यहाँ पे आता है, हम कैसा कमाएगा, उसको क्या खिलाएगा उस टाइम?
यही बात, आपके पीक सीजन में ये हो गया। यही है ना, और क्या सर, यही हमारा उस टाइम ये पूरा हमारा यही 2 महीना काम था। 2 महीने से बाद फिर हमारा उधर जाते हैं अमरनाथ, लेकिन पहलगाम में उतना लोग अमरनाथ नहीं जाता है, इधर यही चलाता था। यही अब ये बंद हो जी, गया था। ये जब बंद होगा हम भी कल वहाँ ही जाएगा, लेकिन ये है जब इसको उतना ताकत नहीं है जाने का, ये कैसे जाएगा उधर। अच्छा, जिस तरह से अब वो अभी भी जिन्होंने ये हरकत की है वो अभी भी घूम रहे हैं खुले, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? देखो देखो, एक बात है, वो हमको पता नहीं है, अगर हमने देखा होगा, नहीं, मैं देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हुआ वो गलत कार्रवाई होना चाहिए, उसको पूरा मारना चाहिए। वो क्योंकि उसने आपके रोजगार क्यों नहीं, इतना तकरीबन 9 गांव हमारे यहाँ पे 9 गांव है, पूरा 9 गांव को नाइंसाफी की उसने, पूरा नाइंसाफी हो, ने आपके हाँ। पेट पर लात मारी। पूरा हमारा परिवार ही खत्म किया। कुल ये इधर जो लोग है, पहलगाम का 9 गांव है, 10 गांव खत्म। सारा खत्म। हाँ, उसने ही किया। क्या होना चाहिए उन लोगों का? उसके लिए तो पूरा मारना चाहिए बस। देखिए, ये स्थानीय घोड़े वाले हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। हालांकि हमें आधे रास्ते पर ही मिले, हमने सोचा कि हम इनसे बात करें क्योंकि जो हालात उस समय बने हुए थे, यहाँ पर 3000 से ज्यादा पर्यटक थे जो यहाँ पर मौज मस्ती करते थे अपने परिवारों को लेकर। लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं, आगे हम चलेंगे, फिरोज आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, यहाँ से बैसरन के लिए जो है पैदल रास्ता भी चढ़ता है और यहाँ से जो है गाड़ियाँ चलती है। इस रास्ते से घोड़े वाले चलते हैं, पोनी वाले चलते हैं, एटीवी राइडर्स चलते हैं, लेकिन ये रास्ता जो है पैदल चलता है जो बैसरन की तरफ जाता है। लगभग आधे घंटे का सफर है, आधे घंटे में हम बैसरन पहुंचेंगे। लेकिन आधे रास्ते में हमें कुछ घोड़े वाले मिले जिनसे हमने बात की और इन लोगों का कहना था कि इनके रोजगार पर बुरा असर पड़ा है। कई सालों से यहाँ पर ये घोड़ा चलाते हैं और आज 1 महीना हो गया, कुछ लोगों के घोड़े भी नहीं मिल रहे हैं। उस वारदात के बाद जो आतंकी घटना घटी, उसके बाद ये लोग जो है अपने घोड़ों को भी ढूंढने के लिए डर डर के यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें अभी भी वो डर जो है सता रहा है, कहीं आतंकी इन जंगलों में अभी भी ना छुपे हो जो इनको भी गोलियों का निशाना बनाए। क्योंकि आदिल जो एक घोड़े वाला ही था उस समय वहां पर, जिसने टूरिस्टों को बचाने की कोशिश की थी, हालांकि उसे भी मार दिया गया आतंकियों के जरिए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि अब पहलगाम के साथ साथ जम्मू कश्मीर के जितने भी पर्यटक स्थल है वहां पर फिर से खुशहाली लाने की जरूरत है। इन्हीं चेहरों पर जो चेहरे आज उदास है। करीब 1 घंटे पैदल सफर तय करके इंडिया न्यूज की टीम इस समय ग्राउंड जीरो बैसरन पहुंच चुकी है। मेरे विजय फिरोज आपको दिखाएंगे, ये बिल्कुल वही जगह है जहां पर 22 अप्रैल को आतंकी घटना घटी थी और उस आतंकी घटना में 26 मासूम लोगों की जानें चली गई थी। फिरोज आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, हालांकि हम काफी दूर खड़े हैं, लेकिन फिरोज को कहना चाहूंगा कि वो आपको जूम करके ये एरिया दिखाएंगे। आगे वाला पोर्शन ये बिल्कुल वही पिकनिक स्पॉट है जहां पर ये आतंकी घटना जो है घटी थी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से इन घने जंगलों में लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन सुरक्षा बलों का चल रहा है और लगातार यहाँ पर 24 घंटे जो है मॉनिटर किया जाता है इन्हीं घने जंगलों को, क्योंकि जो आतंकी बैसरन घाटी में आतंकी घटना को अंजाम करने के बाद इन्हीं घने जंगलों में अभी भी छुपे हुए हैं, जिनको लेकर अभी भी सुरक्षा बलों की तरफ से यहाँ पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इंडिया न्यूज देश का पहला चैनल है जो आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में लगभग हमें 1.5 घंटा लग गया है और पैदल हम चले क्योंकि गाड़ियाँ बंद है, यहाँ पर घोड़े नहीं जा सकते और एटीवी राइडर जो है उनको भी मना किया गया है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सर्विलेंस जो है वो बढ़ा दिया गया है। एनआई की जांच चल रही है और आगे हम बिल्कुल भी नहीं जा सकते क्योंकि आगे जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन सुरक्षा बलों का चल रहा है। हालांकि हम गेट तक पहुंचे, वहां पर हमें शूट करने से मना किया गया और ये कहा गया कि सुरक्षा रीजंस के कारण जो है आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन फिरोज आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, ये बैसरन का वही पिकनिक स्पॉट है जहां पर 22 अप्रैल को आतंकी घटना घटी थी और उसके बाद जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, उस ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है कई सारे आतंकी मारे गए थे और आतंकियों के ठिकानों को भी ध्वस्त किया गया था। और आज जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने भी इन सब बातों को दोहराया कि किस तरह से पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी और उनको किस तरह से सजा दी गई, यानी जो 26 मासूम जानें ली गई उसका हिसाब जो है 22 मिनटों में ही किया गया और किस तरह से भारतीय सेना के
जो लगातार प्रयास है कि जो आतंकी अभी भी घाटी में घुसे हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। और लगातार फिरोज आपको दिखाएंगे ये भाईसरन का पूरा एरिया जो है इस वक्त अंडर ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर सर्विलांस 24 घंटे चल रहा है। जो आतंकी बचे कुचे हैं उनकी तलाश जो है इन घने जंगलों में की जा रही है और लगातार सुरक्षा कारणों की वजह से हम आपको आगे की तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि आगे जो है काफ़ी सेंसिटिव जगह है, यहाँ पर आगे शूट करना भी मना है, लिहाजा हम बाहर से ही आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिल्कुल बाइसन घाटी के बाहर हम इस समय खड़े हैं और ये पूरा एरिया जो है टूरिस्टों से भरा होता था। और जब ये आतंकी घटना घटी तब इस समय यहाँ पर लगभग 3000 से ज़्यादा टूरिस्ट थे जो यहाँ पर सैलानियों के साथ आए थे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर सैलानियों का नंबर काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन आज जिस तरह से वो आतंकी घटना घटी उसके बाद बाइसरन घाटी का रुख किसी भी टूरिस्ट ने नहीं किया और जम्मू कश्मीर के जितने भी पर्यटक स्थल है वहाँ पर इसी तरह शांति छाई हुई है। ये पूरे एरिया जो आप देख रहे हैं ये घने जंगल, यहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा होते थे और यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं जिनका रोज़गार इसी से चलता था, चाहे घोड़े वाला हो, चाहे ATV राइडर हो, चाहे होटलियर्स हो, यानी तमाम तर लोग जो है इन टूरिस्टों से रोज़गार हासिल करते थे। लेकिन जिस तरह वो आतंकी घटना घटी जब 3000 से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर मौजूद थे और आतंकी आए, उन्होंने उनसे धर्म पूछकर उन पर गोलियां चलाई, उसके बाद जो है यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। खाली आपको जगह जगह पर सुरक्षा बलों के कुछ जवान दिखेंगे जो हमें आगे दिखे, लेकिन हमें इजाज़त नहीं दी गई वीडियो शूट करने के लिए, वो सिक्योरिटी रीज़न के कारण हम आपको नहीं दिखा सकते। और लगातार जिस तरह से जांच भी चल रही है, लगभग 3600 OGW, ये सूत्रों से पता चला है 3600 से ज़्यादा OGWs पहलगाम अटैक के बाद जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। NIA पूछताछ कर रही है और लगातार इस पर जो है कार्रवाई की जा रही है। और बीते कुछ दिन पहले ही हमने देखा साउथ कश्मीर के 2 अलग अलग जगहों पर, जिसमें शुपया और त्राल में 2 बड़े एनकाउंटर्स हुए जिनमें 6 आतंकी मारे गए जो जैश और लश्कर के साथ जुड़े हुए थे। और लगातार इस तरह से आतंक पर प्रचंड प्रहार जम्मू कश्मीर में चल रहा है और जिसका आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया कि किस तरह से अगर पाकिस्तान और कोई ऐसी हिमाकत करता है, यानी जो पहलगाम में आतंकी घटना घटी, अगर इस तरह की कोई और घटना जम्मू कश्मीर में करता है तो उसका बदला जो है इससे भी बदतर हालत में लिया जाएगा। यानी जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके उन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था जहां पर आतंकी छुपे हुए थे और कई सारे आतंकी मारे गए, उससे भी बदतर हाल जो है आने वाले दिनों में हो सकता है। और फिलहाल लगातार हम आपको बाइसन घाटी से ये खास एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे विजय फिरोज आपको दिखाएंगे क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी एफर्ट लगा और ये तस्वीरें देश और दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है कि किस तरह से सुरक्षा बलों के जवान 24 घंटे इन घने जंगलों में उन आतंकियों की तलाश रखे हुए हैं। फिलहाल जो स्केच जारी किए गए हैं उनमें से हाशिम नामी एक आतंकी जो कि पाकिस्तान की सेना में SSG कमांडो रहा है, वो उसका हाथ जो है साफ तौर पर देखा गया है। और जिस तरह से NIA भी जांच करी है और लगातार जो है आतंक पर प्रचंड प्रहार चल रहा है। और हाशिम के साथ साथ उसके और भी साथी थे जिन्होंने इस घटना को जो है अंजाम दिया। लेकिन घटना स्थल पर हम इस समय है और घटना स्थल से आगे अगर आप देखें, फिरोज आपको दिखाएगा ये घने जंगल, जो आप घने पेड़ देख रहे हैं। जब ये आतंकी घटना घटी तो बिल्कुल इन्हीं जंगलों से जो है वो आतंकी आए थे जिन्होंने इस आतंकी घटना को जो है अंजाम दिया। और आगे जो आपको ये टूरिस्ट स्पॉट दिख रहा है, यहाँ पर 3000 से ज्यादा टूरिस्ट थे जो कि देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए थे अपनी फैमिलीज के साथ, अपने बच्चों के साथ, खास तौर पर एंजॉय करने के लिए। लेकिन जब आतंकियों ने उन पर गोलियां चलाई तो वो सारा जो है तब से लेकर आज तक जो है यहाँ पर शांति बनी हुई है, यहाँ पर डर और खौफ का माहौल बरकरार है। लेकिन जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ये वादा किया है कि जो पहलगाम में पहले टूरिस्ट होते थे उन टूरिस्टों को वापस लाने की कोशिश जो है लगातार की जाएगी, जिसके चलते हर एक को जो है आगे आना ज़रूरी है। फिलहाल पहलगाम के साथ साथ घाटी के जितने भी पर्यटक स्थल है, चाहे गुलमर्ग है, चाहे सोनमर्ग है, चाहे पहलगाम ही है, इन जगहों पर लगातार जो है
टूरिस्टों की कमी है, लेकिन टूरिस्टों का नंबर काफी कम है। लेकिन जिस तरह से अब प्रधानमंत्री ने भी आश्वासन दिया है, तो आने वाले दिनों में उम्मीद यहाँ के लोग भी करते हैं कि टूरिस्ट सेक्टर से जो लोग जुड़े हैं वो चाहते हैं कि देश और दुनिया भर से टूरिस्ट जो है पहले की तरह यहाँ पर आ जाए। पहलगाम के बिजिएस्ट मार्केट में हम इस समय है और आज 1 महीना हो गया पहलगाम में आतंकी घटना को घटे हुए, और यहाँ पर अब जो इकॉनमी है वो बुरी तरह से हिट हो गई है। फिलहाल तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सारे शॉपकीपर्स आपको नजर आएंगे जो यहाँ पर कारोबार करते थे, और ये मार्केट जो है काफी ज्यादा बिजी रहता था। यहाँ पर टूरिस्ट जो है देश और दुनिया से आते थे और शॉपिंग करते थे। और यहाँ पर आपको दिखाएंगे ये RK शॉल फैक्ट्री, इस दुकान का मालिक जो है बाहर बैठा है और दुकान खाली है। पूरी तरह से यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है। 1 महीना हो गया लेकिन टूरिस्ट जो है यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। काफी कम तादाद में टूरिस्ट जो है यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए वो काम करेंगे, और जो आतंकी घटना घटी है उसके बाद अब स्थानीय लोगों का देखना है कि इसका रोजगार कैसे चलेगा। फिलहाल कुछ दुकानें जो है अभी भी बंद पड़ी हुई है और कुछ शॉपकीपर्स आपको नजर आएंगे जो क्रिकेट खेल रहे हैं इन्हीं सड़कों पर। हालांकि यहाँ पर इतना ज्यादा गाड़ियों का रश होता था, लोग बिल्कुल इस फुटपाथ पर चलते थे, लेकिन आज आपको सिर्फ यहाँ पर स्थानीय शॉपकीपर्स ही नजर आएंगे और कुछ गिने चुने टूरिस्ट काफी कम नंबर में। ये हाल खाली पहलगाम का ही नहीं है बल्कि घाटी के जितने भी पर्यटक स्थल है वहां पर इसी तरह के हालात है। और कुछ टूरिस्ट हमें यहाँ पर दिखे, 2 महिलाएं, इनसे हम बात करेंगे आखिर आप कब आए और कैसा माहौल आपको लग रहा है। जैसे हर कोई कह रहा है कि कश्मीर में शांति बनी हुई है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद घाटी टूरिस्ट क्यों नहीं आते हैं, ये सब मैसेज देने की जरूरत है। इनसे हम बात करें। मैम, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली। अच्छा, दिल्ली से आए हैं। कितने दिनों का टूर है? 1 महीने का। अच्छा, 1 महीने आप यहीं पे रहेंगे? 3 हफ्ते तो रह लिया। अच्छा, अब 1 हफ्ता रह गया। हालात कैसे हैं अब? 22 बहुत अच्छे हैं, वेरी पीसफुल, वेरी ट्रैंक्विल, और मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई डर नहीं है। लोगों को, टूरिस्ट को बिल्कुल आना चाहिए। बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने भी यही कहा है कि टूरिस्टों को आना चाहिए, डरने की गुंजाइश नहीं है, न डरना चाहिए। बिल्कुल। आप कैसे फील कर रहे हैं? बहुत सेफ फील कर रहे हैं। 3 हफ्ते हो रहे हमें आए यहाँ से। मैं तो अमेरिका से आई हूँ। अच्छा। हमें सब ने मना किया आने के लिए, पर फिर भी हम आए क्योंकि हमें आना था। बुकिंग 22 अप्रैल से पहले ही की थी कि उसके बाद आपने की, अटैक के बाद आपने की? पहले की हुई थी। अच्छा, पहले ही की थी। हाँ। अच्छा, फरवरी की थी। फरवरी की बुकिंग थी। तो अभी जो टूरिस्ट काफी कम नंबर में आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। ज्यादा हैं। जब हम यहाँ पे 3 हफ्ते पहले आए हैं तब कोई नहीं था। तब एक दो लोग थे हमें मिले। अब तो बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे। आहिस्ता आहिस्ता से टूरिज्म रिवाइवल होना चाहिए। हो गया है रिवाइव। यस, और भी होना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रीट जो है काफी बिजी रहती थी टूरिस्टों से, लेकिन कहीं ना कहीं खालीपन जो है यहाँ पर महसूस भी कर रहे हैं जो शॉपकीपर्स है। क्योंकि सबसे बुरी बात यहाँ पर यह है कि ये टूरिस्ट स्पॉट जो है देश और दुनिया भर में मशहूर था, लेकिन आज आपको अंदर थोड़ा सा दिखाएंगे। ये होटल्स जो है भरे पड़े रहते थे कस्टमर्स से, लेकिन मेरे वीजे आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। खाली टेबल्स है और स्थानीय जो शॉपकीपर्स है वो बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं। अंदर खाली आपको ये खाली टेबल्स ही दिखेंगे। जो टूरिस्ट जो है यहाँ पर होते थे उनकी तादाद काफी ज्यादा होती थी, लेकिन बदकिस्मती है कि ऐसा दिन जो है हमें देखने को मिल रहा है। आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? हमें इधर 5 साल हो गए हैं। 5 साल। तो आज जो ये हालात है, इससे पहले कभी सोचा था कि इस तरह यहाँ पर माहौल होगा? नहीं, इससे पहले तो कभी नहीं देखा था। ये पहली बार आज देखा है। पहली बार ऐसा जी, पहली बार देखा है। तो अभी क्या लग रहा है आपको कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि टूरिज्म रिवाइवल होना चाहिए, लोगों को डरना नहीं चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही है, लेकिन टूरिस्टों को जो है आना चाहिए। कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? आएंगे सर जी, थोड़ा थोड़ा आते हैं हमारे पास भी। हमें दिन में को थोड़ा टेबल लग जाते हैं आज, इसलिए आएंगे और आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उम्मीद है इंशाल्लाह आ जाएंगे, और हम भी उम्मीद करते हैं कि आपका काम जो है वो चले,
क्योंकि टूरिज्म से ही यहाँ पर काम चलता है। जब टूरिस्ट आएंगे तभी आपका काम चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज 1 महीना हो गया, आपको लगता है कि कुछ चेंज हुआ 1 महीने? थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, मगर उतना भी नहीं हुआ है, मगर थोड़ा थोड़ा हो रहा है। इंशाल्लाह हो जाएगा आगे भी। अच्छा, अभी फिलहाल साइड सीन्स भी बंद है यहाँ पर, तो वो सब भी खोलने के लिए जो है सरकार प्रयास कर रही है। तो फिलहाल इकॉनमी पर बुरा असर पड़ा है। हाँ जी, इसमें तो बुरा असर पड़ा ही है, क्योंकि जब स्पॉट बंद है कोई आता नहीं है। यहाँ पर भी काम ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी काम ऐसा है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हालांकि यहाँ पर जो शॉपकीपर्स है काफी कम तादाद में बात करते हैं, क्योंकि इनको भी डर है, इनको भी कहीं ना कहीं ये मन में सता रहा है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और जो हालात इस समय पहलगाम के बने हुए हैं, ये एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है जहां देश और दुनिया भर से टूरिस्ट नजर आते थे। लेकिन आज ये खाली दुकानें, और कुछ दुकानें ऐसी भी है जिनके शटर्स जो है डाउन है। ये आपको दिखेगा अंदर से, यहाँ पर कोई कस्टमर नहीं है। वजह यह है कि अभी भी कहीं ना कहीं वो डर जो है उन टूरिस्टों के बीच में है। शॉपकीपर्स आपको नजर आएंगे जो क्रिकेट खेल रहे हैं, दुकानें बंद है और सड़कों पर जो है सन्नाटा छाया हुआ है। खाली आपको स्थानीय जो लोग हैं, जो शॉपकीपर्स है, वो क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे और आगे कुछ दुकानें खुली है, कुछ बंद है। हालांकि यहाँ से अगर फिरोज आपको दिखाएंगे तस्वीरें, ये आप देख सकते हैं कि हालत क्या है। इन दुकानों पे काफी ज्यादा रश हुआ करता था और आज ये दुकान जो है कस्टमर्स के लिए जो है कहीं ना कहीं कस्टमर्स के बगैर नजर आ रहे हैं। अंदर आप देख सकते हैं, बाहर से ही हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर जो है कुछ दुकानें बंद पड़ी हुई है और कुछ जो आपको खुली नजर आएगी, वहां पर कस्टमर्स जो है आपको नजर नहीं आएंगे। यही हाल है इस समय पहलगाम का और लगातार हम रिपोर्ट कर रहे हैं। पहलगाम एक महीना हो गया पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी, उसके बाद के हाल का पहलगाम कैसा है। और इस पहलगाम में लोगों की हलचल हुआ करती थी, लेकिन आज वीरान सड़कें हैं और जो शॉप्स है वो क्लोज्ड है। अगर कोई खुली भी है तो वहां पर कस्टमर्स जो है नहीं है।